गणेश, मैं ममता गुप्ता आप सभी को मेरा राधे राधे। आज मैं संतोषी माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, जबकि 7वां बेटा कुछ भी काम नहीं करता था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उसने जो भी जूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ तो मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, जब जब तक मैं अपनी माँ आँखों से ना देख लूँ मैं नहीं मान सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बने और जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। मैं सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने सब उनके लिए सुंदर आसन बिछा, नाना प्रकार के रसोई पड़ोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। यह देखता रहा। छोटे भाई भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही चला जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। वह जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, इस पर तुम्हें सहाय। 2 निशानी अपन देख धरू धीर, सुधी मति हमारी बरसायो, रखियो मन का गंभीर। बब बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दो। यह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उनके पीठ पर गोबर के हाथ थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगी। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों दुकान पर सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल देना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। यह सब चक्कर खाने लगे। यह बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया और वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारे गृहस्थी को काम करके उसे लकड़ी बेचने जंगल भेजते। इस बीच घर के आटे से 2 भूसी निकाली और उनकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फटे नारियल की नरेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उनके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगे, मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसने एक स्त्री से बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। और तब उसने व्रत की विधि पूछी। उसने भक्ति दानी से स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, 1.25 रुपया का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाल लाना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच कर्म टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्धि करती है। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम में खीर तथा चने का साग करना।
8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, ना मिले रिश्तेदारों पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया माँ के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता का व्रत की तैयारी करने लगी। उसने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? यह सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लेटने लगा। दिन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, कि कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। क्यों हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। नियम नहीं जान। माता का दया आई और शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो बाकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती भैया कागज आवे रुपया आवे, सब कुछ आने के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वर के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसा क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। यह संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? यह तो मुझे सपने में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया बेटे के पास जाकर स्वप्न पर प्रकट होने लगी। साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? मैं कहने लगी, तेरे घर कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, मुझे क्या कमी है? माँ बोली और बोले, पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी यह मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चले जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले बहुत फायदेमंद है। अखंड दंडवत कर दुकान पर जा बैठा। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब माता जी की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाया, दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में लेन देन वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे से भरे सामान की खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार दिख प्रसन्न हो घर में जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और काम से निपट कर तुरंत घर को रवाना हुआ। इधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान जो ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों को 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मुंह पैदा होगा, वह रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर ले, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर उसने प्रसन्न मन से लकड़ियों को 3 गट्ठर बनाए और एक नदी के किनारे और एक माता जी के मंदिर पर रखा और इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पे विश्राम करें, भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाए। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम करके गाँव को गया। सबसे घर में भगवान सत्यनारायण की कथा करना बहुत फायदेमंद है। उताली सी आती है, लकड़ियों का भारी बोझ
बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 बार आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्टल लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। अब उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है, माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब तक तू गया तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी अब दूसरे घर की ताली दे दो, उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है जैसी तेरी मर्जी। अब तो वह दूसरे मकान की 3री मंजिल पर कमरा खोला, सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। अब यह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़के को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चे को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। या कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। बोली, बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसा दे दिए। उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगी। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उनके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी ताना देने लगे, लूटपाट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा कि मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुए। माँ संतोषी से माफी मांगी। रोती हुई माताजी के मंदिर गए, कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया। हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया है, मैंने तो भूल से ही लड़के को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। यह कहती हुई, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वो कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते ही आते मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है, इसका टैक्स राजा को मांगा था, वह भरने गया था। पर प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़के भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले ही कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। तब ब्राह्मण के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न उसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। ऊँट चने से सना मुंह, ऊपर सूंड के समान ओंठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कौन चुड़ैल ताकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। यह बहू रोशनदान में देख रही थी, प्रसन्नता से पगली बनकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है, वह बच्चों को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतवाली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के को ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिस व्रत करती हूँ वह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख है, ज्ञानी है, हमारे व्रत के विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है।
जग माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण कर। तो इस प्रकार यह संतोषी माता की व्रत कथा पूर्ण हुई। बोलो संतोषी माता की जय। धन्यवाद।